उत्तर प्रदेश के हाथरस से 47 किलोमीटर दूर सिकंदरा राऊ तहसील में जीटी रोड से सटे फुलराई मुगलगढ़ी गांव में श्री नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा के प्रवचन का कार्यक्रम था। सुबह 10 बजे पंडाल में भीड़ जुटनी शुरू हुई, जिनमें ज़्यादातर महिलाएं थी। प्रशासन ने 80,000 लोगों के कार्यक्रम की अनुमति मांगी गई थी। पंडाल के अंदर की व्यवस्था सेवादार देख रहे थे, बाहर पुलिस और प्रशासन भी मौजूद था। दोपहर 12:30 बजे सफ़ेद सूट टाई और जूते पहने स्वयंभू संत भोले बाबा पंडाल में पहुंचते हैं। उस वक्त तक भीड़ 2 लाख से ज़्यादा हो चुकी थी। वहां मौजूद हर शख्स उनकी एक झलक पाने को बेताब था। करीब 1 घंटे भोले बाबा का प्रवचन चलता रहा। दोपहर 1:40 पर सत्संग पंडाल से निकलकर भोले बाबा नेशनल हाईवे 91 पर एटा की तरफ जाने लगे। उस रास्ते पर लोग बाबा के दर्शन, चरण स्पर्श और चरण रज लेकर माथे पर लगाने के लिए सड़क के दोनों ओर जमा थे। डिवाइडर पर भी भारी भीड़ थी। दोपहर 1:50 पर बाबा के दर्शन और चरण रज के लिए आतुर भीड़ को रोकने के लिए बाबा के निजी सुरक्षाकर्मी, ब्लैक कमांडो और सेवादारों ने धक्का मुक्की शुरू कर दी, डंडे भी चला दिए। इससे कुछ लोग भी नीचे गिर गए। भीड़ हटाने के लिए वॉलंटियर ने वाटर कैनल का उपयोग किया, इससे अफरा तफरी मच गई। दोपहर 2 बजे भीड़ पर दबाव इतना ज़्यादा था कि लोग कार्यक्रम स्थल के सामने खुले खेत की तरफ दौड़ पड़े। उस तरफ ढाल थी जिसमें ज़्यादा तो लोग फिसल कर गिर पड़े। भीड़ उसके ऊपर से होकर भागती रही। सैकड़ों लोग बेसुध हो गए। इन सब के बीच न तो बाबा रुके और न ही उनके साथ जा रहे दूसरे लोग। दोपहर 3 बजे वहां मौजूद पुलिस और प्रशासन के लोगों ने घायलों को आसपास के अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिकंदरा मऊ भिजवाया। कुछ लोगों को इलाज के लिए एटा भेजा गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकारी अस्पताल में सिर्फ एक डॉक्टर मौजूद था। अस्पताल पहुंचे वक्त कई लोगों की सांसें चल रही थी, लेकिन थोड़ी देर में शांत हो गए। रात 8 बजे 2 जुलाई की रात तक हादसे में 89 और एटा में 27 लोग यानी कुल 116 लोगों की मौत की सूचना थी। इनमें ज़्यादातर महिलाएं। करीब 50 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज चल रहा है। तो 3 जुलाई तक मृतकों की संख्या 122 तक पहुंच चुकी है। रात 10 बजे हाथरस भागदड़ मामले में पुलिस ने 22 लोगों पर FIR दर्ज की, लेकिन इसमें भोले बाबा का नाम नहीं है। मुख्य सेवादार देव प्रकाश और अन्य अज्ञात सेवादारों और आयोजकों को आरोपी बनाया गया है। आइए एक नज़र डालते हैं हाथरस के उस CSC केंद्र पर जहां लाशों का ढेर इकट्ठा था। लाशें इतनी कि जो भी देख ले उसका चीख निकल जाए, लेकिन उसके पहले सब कुछ सामान्य था। हाथरस जिले के सिकंदरा राऊ CSC में मंगलवार दोपहर तक सब सामान्य था। अचानक दोपहर 2:30 बजे कीचड़ से सने 3 बच्चों को लेकर एक व्यक्ति पहुंचा। तीनों की मौत हो चुकी थी। देखते ही देखते ऑटो, ई-रिक्शा और अन्य वाहनों में भरकर 100 और घायल आने लगे। पहले वार्ड, फिर बरामदा और इसके बाद अस्पताल के बाहर पूरा मैदान घायलों और 100 से भर गया। इतने लोगों के इलाज के लिए सिर्फ 1 डॉक्टर और 6 मेडिकल स्टाफ था। ऑक्सीजन के 30 सिलेंडर थे। ऐसे में इलाज तो दूर, अकेला डॉक्टर यह भी नहीं चेक कर पाया कि कौन जिंदा है और कौन मर गया है। 2 घंटा हो गए। एक भी व्यवस्था नहीं है इनके पास। पुलिस प्रशासन की जिम्मेवारी के हिसाब से ये इतना कांड हुआ है। पुलिस प्रशासन ने एक रोड जो बंद था, जाम लगा हुआ था रात 11 बजे से, वो जाम खुलवाया पुलिस प्रशासन ने और उसकी वजह से ये दुर्घटना हुई। 100-150 चले गए। जब कितने लोगों की मौत हुई? 100-150 आदमी चले गए यहाँ से, 200 के लमसम चले गए। और ये अभी तक कोई लाइट नहीं, कोई एक डॉक्टर थे, बाकी के कोई नहीं। आगे को अप्लाई नहीं कर रहे, उनको एस्टिमेट नहीं अभी तक कोई दे पा रहे, तो क्या करेंगे? हॉस्पिटल में ऑक्सीजन में बताइए हमने कैच के लाया, इनमें सांस चल रही है, जान है वो नहीं खत्म हो रही है। ना दरोगा ना मंत्री SP कोई नहीं है यहाँ पर। नहीं कोई ऑक्सीजन है, कोई ड्रिप लगा रहे, कोई सीरियस होगा उसमें ड्रिप लगा दे तभी बच जाएगा। लगभग कितने लोगों की मौत हो चुकी है यहाँ पर? 1.5 घंटा हादसे को हो गया। अभी का कोई सीनियर ऑफिसर यहाँ पे मौजूद नहीं है, न कोई सीनियर डॉक्टर यहाँ पे। CMO साहब अभी तक आए नहीं है। 200 मौतें लगभग हो चुकी हैं, कोई सुनने वाला नहीं। पूरे अस्पताल में सिर्फ कराह और रोने की आवाज ही सुनाई
दे रही थी। 95 शवों के बीच लोग अपनों को तलाश रहे थे। हर तरफ सिर्फ 100 ही 100 नजर आ रहे थे। 10 मिनट के अंदर 100 का ढेर लग गया। यह देख उपचार करने वालों के हाथ पैर फूल गए। इतनी लाशें देख नर्स बेहोश हो गई। CHC पर मौजूद डॉक्टर मनोज काटरा ने कहा, मैंने कभी इतनी लाशें नहीं देखी और न ही ऐसा मंजर देखा। अब सवाल यह उठता है कि 122 मौतों के जिम्मेदार भोले बाबा कौन है? आखिर ये सरकारी नौकरी छोड़कर प्रवचन करना क्यों शुरू किया? भोले बाबा का असली नाम सूरजपाल है। वह एटा जिले के बहादुर नगरी गांव का रहने वाला है। शुरुआती पढ़ाई एटा जिले में हुई। बचपन में पिता के साथ खेती किसानी में हाथ बटाता था। पढ़ाई के बाद यूपी पुलिस में नौकरी लग गई। यूपी के 12 थानों के अलावा इंटेलिजेंट यूनिट में सूरजपाल की तैनाती रही। यूपी पुलिस के हेड कांस्टेबल की नौकरी के दौरान 28 साल पहले सूरजपाल इटावा में भी पोस्टेड रहा। नौकरी के दौरान उस पर चमत्कार, जादू टोना और यौन शोषण का मुकदमा दर्ज हुआ तो उसे पुलिस विभाग से बर्खास्त किया गया। आगरा की शाहगंज पुलिस ने उसे 7 लोगों के साथ 2000 में गिरफ्तार किया। बाद में कोर्ट ने साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया। जेल से छूटने के बाद उसने अपना नाम नारायण हरि उर्फ साकार विश्व हरि रख लिया और उपदेशक बन गया। लोग उसे भोले बाबा कहने लगे। उसकी पत्नी भी समागम में साथ रहती है। बाबा का गांव में आश्रम 30 एकड़ में फैला हुआ है, जहां किसी देवता की मूर्ति नहीं है। 2014 में उसने बहादुर नगर में मैनपुरी के बिछवा में अपना ठिकाना बदल लिया और आश्रम प्रबंध स्थानीय प्रशासक के हाथों में छोड़ दिया। सूत्रों ने बताया कि उसके ठिकाना बदलने के बावजूद आश्रम में हर दिन 12,000 तक लोग आते थे। वह कारों के काफिले के साथ चलता है। मीडिया से दूरी बनाए रखने वाला बाबा के गांव में गाड़ी पैठ है। अनुयायी उसे भगवान शिव की तरफ पूजते हैं, इसीलिए उसका नाम भोले बाबा पड़ गया। भोले बाबा किसी अन्य बाबा की तरह भगवा पोशाक नहीं पहनता। वो अपने सत्संग में 3 पीस सूट और रंगीन चश्मे में नजर आता है। सूट और बूट का रंग हमेशा सफ़ेद होता है। कई बार कुर्ता पैजामा और सिर पर सफ़ेद टोपी भी लगाकर सत्संग करने पहुँचता है। भोले बाबा अपने समागम में दावा करता है कि 18 साल की नौकरी के बाद 90 के दशक में उसने BRS ले लिया। उसे नहीं मालूम कि सरकारी नौकरी के अध्यात्म की ओर खींचकर कौन लाया। BRS लेने के बाद भगवान से साक्षात्कार हुआ। भगवान की प्रेरणा से पता चला यह शरीर उसी परमात्मा का अंश है। उसके बाद उन्होंने अपना जीवन मानव कल्याण में लगाने का फैसला किया। वो कहता है, मैं खुद नहीं जाता बल्कि भक्त मुझे बुलाते हैं। भक्तों की फरियाद पर अलग अलग स्थानों पर घूमकर समागम रहते हैं। इस समय IAS IPS अफसर उसके चेले हैं। अक्सर उसके समागम में राजनेता और अफसर पहुंचते हैं। शादियां भी कराई जाती है। कर विश्व हरि और भोले बाबा के आयोजन में कोई प्रसाद नहीं चढ़ाता। अनुयायी भी कोई चढ़ावा नहीं चढ़ाते हैं। बाबा कोई साहित्य या सामग्री नहीं बेचते। फिर भी उसके समागम में लाखों की भीड़ होती है, जो 122 मौतों का कारण 122 लोगों का हत्यारा बाबा आज भी फरार है। पुलिस ढूंढ रही है, लेकिन अभी तक पता नहीं चला।